फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 8 चंद्रगुप्त मौर्य एक कहानी। ठीक है, इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जहां से एक राजा मिलता है, और ये राजा मिलता किस वेश में है या क्या कर रहा था जब इसको ये देखा गया कि यह आने वाले समय में एक अच्छा राजा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़िएगा, यहाँ पर करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से शुरू करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 रहेगा। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में एक बुद्धिमान बालक के चरित्र को दर्शाया गया है। उस बालक का नाम है चंद्रगुप्त। क्या नाम है उसका? चंद्रगुप्त नाम है। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये हम इस कहानी को पढ़ते हुए जानेंगे, और उसका व्यवहार, उसका चरित्र और उसकी बुद्धि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बढ़िएगा आगे। पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहा जाता है, ये कहाँ है? बिहार में है आपका प्यारे बच्चों। में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचारों से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। अब देखेगा, यहाँ पर मौर्य सेनापति हैं, और उस समय में राजा कौन हुआ करते थे? महापद्म नंद हुआ करते थे। उन्होंने उस सेनापति को बंदी बना दिया, और पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से अपना जीवन काट रहा था। ठीक है, एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। अब देखेगा, जहां का वह सेनापति था, और सेनापति को कहां डाल दिया गया? सेनापति को डाल दिया गया था जेल में या कारावास में डाल दिया गया था। उसी के घर के सामने एक लड़का खेल खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे, और वह राजा बना था। देखे कितने विचित्र और कितनी अच्छी कहानी है। वह बच्चा राजा का रोल प्ले कर रहा है, और उसके साथी जो हैं और बच्चे, वो प्रजा का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हीं लड़कों में से एक वह किसी को घोड़ा या किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। अब वह बच्चे, जब आपने देखे होंगे, आप भी करते रहे होंगे कि छोटे बच्चे हैं, कोई घोड़ा बन जाएगा, कोई जो है हाथी बन जाएगा, कुछ इस तरह से, कोई कुर्सी बन जाता है ना, इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से हुआ। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभियान भी करता। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उसी ओर यानी कि उसी दिशा से एक ब्राह्मण जा रहे थे। कौन जा रहे थे? एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। ये बड़े ही फेमस रहे हैं, बड़े बुद्धिमान रहे हैं, और इन्होंने भारत के इतिहास में एक अपना अलग ही परचम लहराया है, जिन्हें चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप जानेंगे इनका नाम। ठीक है, बड़े बुद्धिमान थे। इन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। अब देखेगा, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ब्राह्मण आते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से याचना की है कि एक राजा से जाकर के, जिस तरह से ब्राह्मण कहते हैं, उस तरह से वहां जाकर के याचना शुरू की है। और वहां पर अब राजा देखेगा उसमें क्या करेगा। बड़ा ही अच्छा विषय है। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गाय को देखकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। अब देखेगा, एक छोटा सा बच्चा, और वह इतना छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ बाल अवस्था में जरूर है, वह राजा का अभिनय कर रहा है, और उसे इतनी बुद्धि है कि राजा के कैसे कैसे अधिकार होते हैं, वह प्रजा के लिए क्या क्या करता है, तो वह सब लिए बैठा है। वहां से निकलते हुए ब्राह्मण साहब देखते हैं, जो ब्राह्मण है वो देखते हैं कि यार बच्चा बड़ा चतुर है और बहुत अच्छे से अभिनय कर रहा है। वो उसके पास जाते हैं ये परीक्षा लेने के लिए कि ये इससे आगे क्या कहेगा। उन्होंने कहा, क्या राजन, मुझे पीने के लिए दूध मिलेगा? अब वह ये नहीं कहता कि मैं बालक हूं तो खेल खेल रहे हैं। उसने ऐसी कोई बातें नहीं की, और उसने बिल्कुल वही काम किया जो एक राजा को करना चाहिए। कहता है, ये पास में कुछ गाय चल रही हैं, जितनी चाहे आप ले जाओ, जितना आपका मन करे। ठीक है। इसीलिए इसी बात पे ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये किसकी गाय है? वे मारने लगेंगे तो? अब राजा को पता है कि ये बच्चा है, इसकी गाय तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक सवाल किया कि ये जो गाय है किसकी है ये पता नहीं, और वो मुझे मारने लगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बालक ने
सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। बहुत सुंदर, कितना अच्छा यहां पर देखेगा। कहता है कि मैं यहां का राजा हूं और ऐसी किसकी हिम्मत है, ऐसी कौन जरूरत कर सकता है कि मेरे आदेश की अवहेलना करेगा, मेरे आदेश को नहीं मानेगा। बहुत सुंदर। इसी के साथ ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? अब देखिएगा यहाँ पर जो ब्राह्मण महाराज हैं उन्होंने उनका नाम ही पूछ लिया कि ये तो बताओ कि आपका नाम क्या है ना। अब नाम भी बताया जाएगा, आगे बढ़ाया जाए। पहले आपका ये पेपर थोड़ा सा क्योंकि अच्छा लगेगा और समझने में मजा आएगा। ठीक है। तब तक उसकी मां वहां आ गई, ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। देखेगा मां आ गई है, मां ने सोचा कि ये बच्चे ने बड़ी गलती की होगी, बड़ी भूल की होगी, और वो वहां पर आती हैं और महाराज कह करके बोलती हैं, महाराज यह बच्चा बड़ा शरारती है, अगर इसने कोई गलती या भूल की है उसे माफ कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से उनके संवाद रहे। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो, है ना। इसे कहां भेजा करो? राजकुल में भेजा करो। उसकी मां रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है, मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिया गया है। अब देखेगा यहां बात कौन सी आती है। वह रोते हुए कहती है कि महाराज मेरे जो पति हैं वो स्वयं इस समय कारागार में हैं, क्योंकि आज जो वहां के राजा हैं उन्होंने आज्ञा पर या आदेश पर उन्हें बंदी बना लिया गया है, यानी कि उन्हें बंद कर लिया गया। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। अब कहते हैं कि बच्चे का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसे राजकुल में जरूर लेकर के जाइएगा। ठीक है, आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि इसके पिता इस समय जेल में है, और इस बात को आप दिल से निकाल लें और इस बच्चे को राजकुल में लेकर के जरूर जाएं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर बालक को, अब यहां देखेगा, आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं, इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। उसकी मां बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। आप देखिए, माता डर रही है, डर होना भी लाजमी है, क्योंकि पहले से जिसका पति जेल में हो और जिस राजा के पास में जा रहे हैं उसी के द्वारा बंद किया गया हो, तो वह एक दिन बड़ा साहस करके उन्हें कहां लेकर के जाती हैं? राजसभा में लेकर के जाती हैं। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी हुई थी, यानी कि वहां बहुत ज्यादा चापलूस रहा करते थे, और वह जो राजसभा है चापलूसों से भरी हुई है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में जब वहां पहुंचे, अब देखिए होता क्या है, रहती है किससे? जो बड़े चापलूस हैं लेकिन मूर्ख हैं, उनसे भरी पड़ी है। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे, इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक मां के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहां से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहा गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। अब देखेगा, किसी ने वहां पर मोम का पुतला बना करके, मतलब पुतला किसका बनाया? शेर का बनाया, सिंह का बनाया। सिंह का वहां पर पुतला बनाया गया और उसे एक पिंजरे में बंद करके राजा के यहां पर भेज दिया गया और कहा, इसे बिना खोले, पिंजरे को बिना खोले इस शेर को बाहर निकालना है। ठीक है, सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यही सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। बहुत सुंदर। वह बच्चा पूरी सभा को देख रहा है, सब विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और सब लगे पड़े हैं, लेकिन वह बालक बहुत ही चतुर है और उसने क्या कहा, उस पर रहा नहीं गया। यह जानते हो कि राजा यहाँ का इस तरह का है, क्रूर राजा है, फिर भी उसने क्या कहा, इसको मैं निकाल दूंगा। यह होता आत्मविश्वास। यह आपको भी सीखने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी सेनापति मौर्य का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा, बोला, यदि इसने
इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। देखेगा अब वहां पर कितनी बड़ी बात आ गई है कि अगर तुम इसको नहीं निकाल पाए, जहां तुम्हारे पिता बंद हैं वहीं पर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। बस इतना मात्र सुनते ही कि यह उसका बेटा है जो हमारा सेनापति था जिसे हमने बंद किया हुआ है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आपके पिता की तरह आपको भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहां से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अब देखेगा यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वहां पर शेर को ही शेर निकाला जाए या सिंह को ही सिंह निकाला जाए। उन्होंने कहा था केवल बाहर निकालना चाहिए, जैसे निकालो, पिंजरा खुलना नहीं चाहिए। उसने गरम सलाखाओं को किया, सलाखा मतलब जो सरियाएं होती हैं उन्हें किया, और उसी के साथ में वह पिघल करके बाहर आ गया। चूंकि वह जो शेर था वह किसका बना हुआ था? मोम का बना हुआ था। प्यारे बच्चों, राजा ने उसका बड़ी उत्सुकता से नाम पूछ लिया कि राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। क्या कहा उसने? चंद्रगुप्त। उसने अपना नाम बताया। प्यारे बच्चों, फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है और जिन्होंने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। कौन था ये? आपका सिकंदर महान। इसे यूनानी एक शासक था, इसे कहा गया इसने पूरी दुनिया को जीता। लेकिन जब ये भारत आया उस समय यहाँ पर साम्राज्य किसका चल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था, और उन्होंने उसे वापस भेज दिया और यहाँ से वो जीत न सका। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इतनी मेहनत की। ठीक है, इसी के साथ शब्द अर्थ कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बच्चों को बताएं कि चंद्रगुप्त की महानता की झलक उनके बचपन में ही नजर आने लगी थी। इसलिए अगर हम अपने सामने ऊंचा लक्ष्य रखें और महापुरुषों की जीवनी पढ़ें तो हम भी एक दिन जीवन में कोई बड़ा काम कर सकेंगे। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है, ये समझने वाली बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, चूंकि आपको शब्द अर्थ भी कराना मेरा कर्तव्य है। ये लीजिएगा, अब यहाँ पर शब्द अर्थ की बात करेंगे। पेन का रंग बदल लेते हैं। ये लीजिएगा, सम्राट माने राजा होता है, जिसे आप किंग कहते हैं। सगर्व गर्व सहित शान से वेद प्राउड अत्याचार जुल्म की बात करता है। बंदी बनाना, जेल में डाल देना। कुटुंब माने परिवार होता है। शलाखाओ है ना, शलाखाओ हो जाता है। राज क्रीड़ा, राजा का अभिनय खेल करने की बात कही है। चिकित माने हैरान हो जाना। कुतूहल माने जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका अध्याय, चैप्टर। ये आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़ेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।